हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन रेमेडी फिजिक्स क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग मेनली दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे लाइट को हम लोग टू पार्ट में मेनली डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसी तरह से हमें यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ना है दो पार्ट में। तो कोई भी जो हमारा लिक्विड होता है तो उसको हम लोग अगर क्लासीफाई करें तो मेनली दो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि फ्लूइड में वैसे हम लोग जो गैस होता है उसको भी फ्लूइड बोलते हैं और वाटर जो होता है उसको भी फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो वाटर के बारे में, लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, कुछ गैसेस प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे, लेकिन मेन जो हमारा होगा यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में वो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होगा वो हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। ठीक है। अब इसमें एक बात अगर आप देखना चाहें तो हम लोग इसको, मैंने आपको कहा कि दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो फ्लूइड का दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या कि फ्लूइड में मैंने पहले बता दिया आपको क्या हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर या तो हमारा रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो हम लोगों का जो पहला जो चैप्टर है हमारा हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, तो इसमें हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें फ्लूइड इन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। कर द लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट हैव देयर ऑन शेप। आपको पता है कि लिक्विड हो या गैस हो उसका कोई अपना शेप नहीं होता। जैसे मैं अगर इसकी बात अगर करूं तो इसका एक अपना शेप है। अगर मैं कहीं पे भी इसको रखूंगा तो इसका जो शेप है, अगर इस शेप का अगर इसको प्लेस प्रोवाइड होगा तो उसमें रहेगा, नहीं तो रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो अगर आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाता। अगर आप एक कटोरे में डालोगे पानी को तो कटोरे का शेप ले लेता है। ठीक है। तो इसलिए गैस का और लिक्विड का इसका कोई अपना शेप नहीं होता। कह सकते हैं इसको कि बहुरूपिया होता है। ये जिस जगह जाएगा उसका ये भेष धर लेता है। दैट मीन्स ये कि उसके शेप में फिट बैठ जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देयरफॉर इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। वही बात मैंने आपको लिख दिया कि जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर के शेप में ये क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो थ्रू एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए जब इसका कोई शेप नहीं है तो अगर ये किसी कंटेनर में अगर रखेंगे, अगर वहाँ ये फ्लो कर रहा है तो इसको फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये फ्लो नहीं करेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। तो इसको फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो हम लोग देखेंगे आगे जा करके। ठीक है। हैंस लिक्विड एंड गैस कॉल फ्लूइड। और इसीलिए हम लोग लिक्विड को और गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड अब इसका अगर हम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक रियल में हम किसको बोलेंगे, तो इन द फिजिक्स हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो फ्लूइड के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लिक्विड के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। जिस तरह से अगर आप 12 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता हमारा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, तो फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड किस में है, तो रेस्ट में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे, क्योंकि फ्लूइड यहाँ रेस्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक वगैरह आएंगे। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा है आइडियल फ्लूइड। जिस तरह से एक इंसान का प्रॉपर्टीज होता है, अगर वो हर एक जगह फिट बैठ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये आइडियल आदमी है भाई। उसी तरह से फ्लूइड भी हमारा एक आइडियल होता है। तो हम लोग आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, तो आइडियल फ्लूइड हम लोग उसको बोलेंगे जो इनकम्प्रेसिबल हो। मतलब ये दबाने के बाद में अगर हम उसको प्रेशराइज करें
तो वो प्रेशराइज ना हो, ठीक है, तो वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, फॉर एग्जांपल अ फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल इज़ कॉल्ड एन आइडियल फ्लूइड, जो इनकम्प्रेसिबल हो। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्या गैस आइडियल फ्लूइड है? तो मेरे भाई गैस आइडियल फ्लूइड नहीं है। अब बोलो क्यों नहीं है? तो मेरे भाई आइडियल ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो गैस हमारा कंप्रेस होता है, इसलिए ये हमारा आइडियल फ्लूइड नहीं होगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होता, मतलब दबाएंगे तो ये दबाएगा नहीं, मतलब कि ये हमारा क्या होगा। अब दबाने का मतलब ये नहीं कि हम पानी में अगर हाथ डालें तो हाथ तो आराम से जाएगा, वो अलग प्रॉपर्टीज़ है। मतलब अगर कंप्रेस करना चाहे, जैसे एक नीडल में पानी भर के अगर हम इसको आगे का जो उसका मुंह होता है उसको बंद करके इधर से हम कितनों प्रेशराइज करेंगे, वो प्रेशराइज नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया, फॉर एग्जांपल लिक्विड, ठीक है, वाटर। और मैंने यहाँ पे नोट करके आपको लिख दिया है कि गैस इज़ नॉट आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो ऑन बोर्ड जो भी है, आप जो भी मेरा लेक्चर पढ़ते हैं आप उसका नोट्स बनाएं, वो आपको बहुत ही बेनिफिटेबल होगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।